प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत। खुदा उनके पाक पवित्र कलाम की मनादी के दौरान जब हम प्रभु के पाक कलाम को ऐलान करते घोषित करते हैं, और आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। आज एक बार फिर हम सब के लिए बड़ी आशीष बरकत की बात है कि हम मिलकर प्रभु के वचन को सीखते हैं। इस प्रोग्राम के दौरान जो हैं हम लोग बाइबल का अध्ययन करते हैं, वचनों को सीखते हैं, प्रार्थना में जाते हैं और खुदा यीशु के वचनों को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए उन सिद्धांतों को हम ढूंढते हैं, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। और इसलिए से बड़े बैलेंस तरीके से जो है हर पहलू से देखा जाता है कि वो जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी तौर पर हमारे लिए फ़ायदे की, आशीष की जो है कारण बनने पाए। तो आज जो है एक शीर्षक पिछले दिनों में मैंने कलीसिया के अंदर शुरुआत करी थी, उसका कंटिन्यूशन करेंगे, उसको लगातार सीखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। ये जो शीर्षक है, मज़मून जो है हाथ रखने की सेवकाई के बारे में। चंद लोगों ने मुझे काफ़ी बार इसके बारे में सवाल भी पूछे और मैंने कईयों को इंडिविजुअली तौर पर इस बात के बारे में सिखाया और कईयों के साथ जो है शेयर किया ग्रुप्स में, फिर कलीसिया के अंदर। और आज इस माध्यम के द्वारा से हम इस बात को सीखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के हवालों के आधार पर कि ये हाथ रखने की सेवकाई जो है उसका कितना महत्व है, क्या इसका ब्लेसिंग्स क्या है और किस तरह से इसे अपनी ज़िंदगी में उतारा जा सकता है, कौन इस तरह से इसे जो है कर सकता है, कौन ज़िंदगी में जो है इसको सीरियसली लेता है, उसके लिए फ़ायदे, आशीष की बात होती है। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को तीमुथियुस के ख़त में जो है सिखाते हैं कि बड़ी आसानी से, तेज़ी से जो है किसी पर भी हाथ नहीं रख देना चाहिए, जो है बिना सोचे समझे किसी के ऊपर जो हाथ रखना जो है वो रूहानी जो बात नहीं है, उसको जो है बड़े सीरियसनेस, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े भय और खौफ के साथ समझते हुए, जानते हुए क्यों रख रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, क्या क्या आशीष हैं, वो सब बातों को जानते हुए रखना। और कभी कभार जो है जब इसकी जो है महत्वता को, इसके इम्पोर्टेंस को हम नहीं समझते हैं तो फिर जो है कभी कभार जो है का हाथ रखना या हाथ रखवाना दोनों जो हैं आशीष के बजाय जो है नुकसानदेह भी हो सकता है। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक बाइबल के हवालों के आधार पर सीखते हुए, लर्न करते हुए इस जो रस्म को जो है ग्रहण करना है, स्वीकार करना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में इब्रानियों को ख़त उसके 6 अध्याय में बताया गया है कि हाथ रखने की सेवकाई एक बुनियादी, फाउंडेशनल एक शिक्षाओं में से आती है। तो इसलिए हमें ये फाउंडेशनल शिक्षाओं को सीखना है, लर्न करना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उसे जो है प्रैक्टिस कर सके और उसके फ़ायदे दे सके। पुराने नियम में लेवियों की पोथी, जो लेवियों की किताब है, लेवी व्यवस्था जिसे कहते हैं, चैप्टर 1 वर्स 4 में लिखा कि जब बलिदान, कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती थी, जब ऑफरिंग्स दी जाती थी, जब काहिन लोग, प्रीस्ट लोग, याजक लोग, लेवी लोग खुदावंद के सामने कुर्बानियों के लिए जानवर को लेकर आया करते थे, तो उस पर जो है हाथ रखकर कुर्बानी चढ़ाने वाले उस शख्स के जो हैं उसका जो जितने गुनाह, गलतियों को उस पर ट्रांसफ़र किया जाता था, तो जो है फिर जो है उसको कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। तो एक जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, इस तरह से एक शख्स की जो गलतियाँ, गुनाह के बिहाव पर हो जाता है। तो ये एक तरीका, एक सलीका था कि किस तरह से एक शख्स की जो है जो कुर्बानी को और कैसे जो है प्रस्तुत करना है, ये एक तरीका था। ये एक तरीका है जो इस्तेमाल किया जाता। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए, तो बपतिस्मा लेने से तुरंत पहले जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं यीशु की ओर देखते हुए, प्रॉबली हो सकता है उनके सिर पर हाथ रखकर कहते होंगे, जो हैं बाइबल स्पेसिफिकली इस बात को नहीं बताती है, पर जैसे ही बपतिस्मे की रस्म हो रही है उससे तुरंत पहले ये रस्म करते वक्त जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु की ओर तवज्जो देते, उसको एड्रेस करते हुए, ऑडियंस जो उनको देख रही है, लोग जो देख रहे हैं, उनको बताते हुए कहते हैं यीशु को कि ये परमेश्वर का मेमना है
जो पूरे जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। प्रॉबेबली मैं सोचता हो सकता है कि उनके सिर पर हाथ रखकर जैसे प्रार्थना करी जाती है, जैसे दुआ करी जाती है बैप्टिज्म से तुरंत पहले, उस तरीके से हो सकता है उनके सिर पर हाथ रखकर या कंधे पर हाथ रखकर या उनकी तरफ इशारा करते या उनको एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि ये जो है परमेश्वर का जो बर्रा है, मेमना है, लैम है, जो पूरे जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। हालांकि अभी क्रूसीकरण की बात नहीं हो रही है, पर पहले से जो है प्रोफेसी के तौर पर प्रभु यीशु मसीह को मेमना या वो लैम की तौर जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फिर से वो जो है रस्म को जो वहाँ पर हम देखते हैं, जीसस क्राइस्ट इज एड्रेस एज ए लैम ऑफ गॉड, और वो जो है जगत के गुनाहों को उन पर जो है डालने की बात हो रही है। जो ये शायद 53 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा खुदावन को भाया कि उसने हम सब की गुनाह का वेट, हमारी सब की अधार्मिकता, हमारी सब की अनराइचियसनेस उस पर डाल दी, उस पर लाद दी, उस पर जो है उंडेल दी। तो सिमिलर तौर पर फिर से वो प्रोफेसी को यशाया नबी पर बयान किया गया है। तो ये बातें हम फुलफिल होते देखते हैं। उसी तरीके से इस रस्म को तभी जो है अदा किया जाता है, तभी इस रस्म को किया जाता है जब कोई खुदाई सेवकाई के लिए, कोई खिदमत के लिए, मिनिस्ट्री के लिए किसी तरह की खास मुकर्रर सेवकाई के लिए नियुक्त किया जाता है, ऑर्डेन्ड किया जाता था। किसी को उस बात के लिए जो है इंस्टॉल किया जाता है, तो उस समय भी हाथ रखकर सेवकाई जो है उनको ब्लेस करने के लिए, उनको मखसूस करने के लिए, उनको आशीषित करने के लिए, उनको जो है खास सेवकाई के लिए मुकर्रर करने के लिए ये सेवकाई जो करी जाती थी। और ये गिनती की किताब जो बाइबल में नंबर्स की किताब चैप्टर 8 वर्स 10 एंड 11 में लिखा है कि हाथ रखकर सेवकों को अलग किया जाता था, ब्लेस किया जाता था, उनको जो है मखसूस किया जाता है, उनको खास कार्य के लिए जो है मुकर्रर किया जाता था। उसी तरीके से व्यवस्था विवरण, जिसे ड्यूटरोनोमी कहते हैं, इस्तिश्ना कहते हैं, व्यवस्था विवरण कहते हैं, चैप्टर 34 वर्स 9 में ऐसा लिखा है कि यहोशू पर परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का, हिकमत का आत्मा डाला। जब मूसा ने उस पर हाथ रखे थे, मूसा ने उन पर जो है उनको ब्लेस किया, मखसूस किया, तो फिर से जो है सेवकाई के लिए अलग करने के लिए हाथ रखकर जो है मुकर्रर किया, मखसूस किया, सेवकाई के लिए जो है उनको इंस्टॉल कर दिया या अलग कर दिया है। पहली कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम जिसे अमाल की किताब या एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स कहते हैं। 7 कलीसियाई तौर पर एल्डर्स जो हैं नियुक्त किए गए, जो खाने की सेवकाई के लिए अलग करे गए थे, सेवा करने के लिए। कलीसिया बढ़ रही थी तो सेवक जो खुदावन के रसूल प्रेरित थे, जो अपोस्टल्स थे, उनको खास मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड, पाक कलाम की सेवकाई करना, रूहानी सेवकाई में बिज़ी होना जो है ज़्यादा विजडम की बात समझी गई। और पवित्र आत्मा ने कहा कि जो है और सेवकों को मुकर्रर किया जाए। तो सेवकाई को डेलीगेशन हो रहा है, वहाँ पर जो है मुकर्रर किए जा रहे हैं, एल्डर्स नियुक्त किए जा रहे हैं। वो टाइटल नहीं थे कि उनको जी ये टाइटल है, ये वो जो पदवियाँ नहीं दी जा रही थी, उनको बैच नहीं दिए जा रहे थे, बल्कि मखसूस किया जा रहा था कि वो सेवकाई करें, कलीसिया में फ़िज़िकल अरेंजमेंट्स किया जाए, खाने का ध्यान दिया जाए, फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ को जो है कोऑर्डिनेट करे, उनको जो है देखभाल करे, ताकि जो सेवक रसूल डिसाइपल्स हैं वो रूहानी सेवकाई जैसे प्रेयर्स, जैसे प्रीचिंग ऑफ द वर्ड, जैसे काउंसलिंग, दो अदर्स स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री एक्टिविटी में वो लोग जो है ध्यान दे सके। तो 7 अलग अलग जो है ख़ास तौर पर सेवक, एल्डर्स या डीकन्स करके नियुक्त किए गए, जो एक्ट्स चैप्टर 6 में पढ़ते हैं। उसकी 5 व 6 आयत में विवरण खुलासा दे के उनके नाम भी दिए गए हैं। आप पढ़ सकते हैं जब भी आपको मौका मिले। तो समझिए कि ये बिब्लिकल तरीका है कि चाहे जो किसी तरह की सेवकाई हो, चाहे फिज़िकल अरेंजमेंट्स हो, चाहे खाना भी बांटना क्यों ना हो, चाहे जो है मिनिस्ट्री ऑफ द वर्ड क्यों ना हो, चाहे जोशुआ जैसे जो है लीडिंग करना, ख़ास जो है रहनुमाई करना,
चाहे प्रवचन को सुनाना हो, हर तरीके की जो है सेवकाई जो खुदावन की बादशाहत की बढ़ोतरी का कारण बनती है, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाती है, चाहे वो पुलपिट से हो या प्यूज से हो या ऊपर सामने दिखाई देती हो या सामने दिखाई ना देती हो, एज लॉन्ग एज जो मिनिस्ट्री परमेश्वर की सेवकाई को खुदावन के राज्य की बढ़ोतरी करती है, उसके लिए सेवकों को मुकर्रर किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, उनको जो है ब्लेस मखसूस किया जाता था और वो जो है सेवकाई के लिए फिर अलग किए जाते थे। प्रेरितों के काम, अमाल की किताब एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 1 and 3, 2 and 3 में लिखा गया है। खासकर पिन पॉइंट करके अगर आप वर्स ढूंढेंगे तो चैप्टर 13 वर्स 3 में लिखा है, पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए, खिदमत के लिए, बार मिशन वर्क के लिए भेजने से पहले खुदावन की रूह ने कलीसिया के सेवकों को, पासबानों को, नबियों को कहा, उनसे बातचीत करके कहा, पौलुस और बरनबास को मेरे लिए, खिदमत के लिए, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए अलग किया जाए। तो उनको ब्लेस किया गया, मखसूस किया गया, उनको जो है उन पर हाथ रखकर जो है उनको ऑर्डेन्ड किया गया। तो प्रियजनों, फिर से जो है एक और तस्वीर नज़र आती है कि मिशन वर्क के भेजने के लिए, सेवकाई के लिए, कलीसिया के अंदर नहीं, कलीसिया के बाहर जो है मिशन का काम करने के लिए, मिनिस्ट्री आउटरीचेस करने के लिए, बाहर मिशन जर्नीज के दौरान जो है सेवकाई करने के लिए पौलुस और बरनबास को ब्लेस किया गया, फिर उनको रिलीज़ किया गया, उनको रुखसत किया गया, उनको जो है पूरी कलीसियाई तौर पर उन पर हाथ रखकर वो रस्म को अदा किया गया। तो प्रियजनों, फिर से तस्वीर है कि जब कभी भी कोई भी सेवक किसी भी तरीके की या किसी भी सूरत की मिनिस्ट्री करता है या करती है जिससे परमेश्वर की बादशाहत या परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, उसका प्रसार होता है, उसका विकास होता है, तो उस कार्य के लिए परमेश्वर की हदायत के मुताबिक और रूह की रहनुमाई में होते हुए वचन के आधार पर उन सेवकों को जो है ब्लेस किया जाता था, जिसमें उनकी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए जो है ये चुने जाते थे, जिसमें जो है इंडिविजुअल शख्स की नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य की जो है बढ़ोतरी के लिए किया जाता था। तो ये कुछ तस्वीरें हैं राज्य को बढ़ाने के लिए सेवकों को जो है अलग से मखसूस करना, हाथ रखने की सेवकाई के दौरान। ओल्ड टेस्टमेंट में जब आते हैं तो उत्पत्ति की किताब, जो बाइबल की पहली किताब जिसे उर्दू में पैदाइश कहते हैं, अंग्रेज़ी में जेनेसिस कहते हैं, चैप्टर 27 वर्स 27, 28 एंड 29 में हम पढ़ते हैं कि इसहाक ने याकूब को ब्लेस किया, आशीष किया, उनको बरकत दी, हाथ रखकर जब वो उसके सामने आते हैं। इसहाक बुजुर्ग हो गए तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो दुनिया से चलाना कर सकते हैं, जो है उनका देहांत हो सकता है, उनकी मौत हो सकती है, उस दुनिया से जा सकते हैं। सो ही न्यू इट अहेड ऑफ टाइम, बिकॉज खुदावन के दास सेवक होने के नाते उसको खुदावन की रूह ने पहले से आगाही दे दी है, पहले से उनको जो है बता दिया है, उनको जो अंतर आत्मा के तौर पर बता दिया है, समझ है कि वो जाने वाले हैं। सो बिफोर ही लीव्स, इस दुनिया को छोड़ने से पहले उसने कहा कि मेरे बेटे मेरे पास आओ, तुम मुझे भोजन लेके खाना खिलाओ, मैं फिर आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। तो उस वक्त हालांकि उसके बेटे जो हैं याकूब ने उनसे धोखा देकर उसे जो है बरकत ले ली, पर उसे ये पता है कि ये वाली बरकत, ये जो पूर्वजों से जो है आशीष और ब्लेसिंग, कवेनेंट ब्लेसिंग जो है वो हाथ रखने की सेवकाई से ही आएगी। He knew it so well, so he has to play sneaky, deceiving role to get that blessing. Why he knew that was so important कि हाथ रखने से ट्रांसफर होते। उसे पता है कि अगर वो ऐसे मान ले कि विश्वास करने से हो जाती, ऐसे ही मान लेने से हो जाती, तो उसको अपने पिता को इस तरीके से धोखा देने की ज़रूरत नहीं थी। उसे ये पक्का यकीन, भरोसा और विश्वास और निष्ठा है कि ये वाली बरकत, ये वाली आशीष जो है, जो पूर्वज से ट्रांसफ़र हो रही है, बाप दादों से
ट्रांसफ़र हो रही है, बड़े बुज़ुर्गों से ट्रांसफ़र हो रही है, जिससे जो ब्लेसिंग रिलीज़ होगी, कवेनेंट आशीष बरकत रिलीज़ होगी, ये सिर्फ हाथ रखने की सेवकाई से ही होगी। तो याकूब को, जेकब को बड़ा पूरा भरोसा है, उसे यकीन है, और इसी तरीके से उसने बड़े स्नीकी तरीके से, बड़े डिसेप्टिव वे ने अपने पिता से जो है हाथ रखवा लिए और बरकत ले ली। उसके बाद दूसरा बेटा आकर मांगना चाह रहा कि और बरकत नहीं है, बट ही गॉट समथिंग एल्स, कि वो वाली बरकत जो ऑलरेडी वाज रिलीज्ड थ्रू द लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स। सो लेट मी टेल यू, सो सीरियस था उसके लिए उन दिनों में कि हाथ रखने की सेवकाई बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए वो जानते थे, यकीन करते थे और प्रैक्टिस करते थे, और इसलिए उन पर जो हाथ रख के उनको ब्लेस किया गया। उत्पत्ति चैप्टर 48, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति जेनेसिस 48 48 अध्याय 12 से लेके 20 तक हम पढ़ते। फिर याकूब, जेकब, वो अपने बच्चों पर हाथ रखकर ब्लेसिंग रिलीज करते, ठीक है। As he received from his father, so he released on his children, on his sons. So फिर से he knew it so well कि ये वाली बरकत जो है हाथ रखने के द्वारा ही रिलीज होती है। ज़बूर 139, ज़बूरों की पोथी भजन सहायता 139 4 5 और 6। दाऊद अपने ऊपर परमेश्वर के हाथ की बरकत को महसूस करते हुए वहाँ पर बयान करते कि तेरा हाथ मुझ पर है, ठीक है। वह हाथ रखने की, मखसूस होने की बरकत है, क्योंकि वो हो सकता है उस इंसिडेंट को याद कर रहे हों कि जब सैमुअल उनके घर पे आकर उनको मखसूस करते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं, उनके भाइयों में से उनको चुना जाता है, चूज़ किया जाता है, पिक किया जाता है, और उनको जो है उन पर सिर पर तेल उंडेल कर मसा मखसूस किया जाता है, तो उस पर एक ख़ास अभिषेक, एक मसा, एक अनोइंटिंग फ्लो होनी शुरू हो जाती है छुटपन में ही, बचपन में ही, क्योंकि अनोइंटिंग जो है उन पर डाल दी है, मखसूस कर दिया गया, ब्लस कर दिया गया है। तो लेटर ऑन ज़बूर 139 में वो बयान करते हैं परमेश्वर के हाथ के बारे में, परमेश्वर की आशीष। हालांकि खुदावन के दास सैमुअल ने हाथ रख कर मखसूस किया था, पर उनको पता है कि सैमुअल का हाथ जो है सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक पात्र के समान इस्तेमाल किया गया है। ओरिजिनली परमेश्वर का हाथ है जो बरकत का, आशीष का कारण बनता है हमारी ज़िंदगी में। सो लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन हैंड्स दैट कम्स अपॉन अ हेड, it is a hand of God that blesses us, sanctify, purify and anoints us. It's according to your faith. ये आपके विश्वास के मुताबिक है। हालांकि खुदावन जो है सेवकों के हाथों को इस्तेमाल करता है, तो आप पर है किस तरह से यकीन करते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको मरकुस की अंजील उसका 10 अध्याय न्यू टेस्टमेंट में से और उसकी 16 आयत की ओर ले जाना चाहता हूँ। तो आप देखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको रोको नहीं। तो फिर उनको हाथ रख के उनको ब्लेस करते हैं, जिसे हम डेडिकेशन की या मखसूसियत की सेवकाई भी कहते हैं। जब बच्चों को मखसूस किया जाता है, डेडिकेट किया जाता है, स्पुर्द किया जाता है, खुदावन के चरणों में स्पुर्द किया। सो जीसस ले हैंड्स ऑन द लिटिल चिल्ड्रन एंड ब्लेस देम। तो प्रियजनों, अगर ये ऐसी बात ना होती तो वो जीसस वुड हैव नॉट डन सो। तो बड़ी ज़रूरी है कि हम इसको जो है बच्चों को भी ब्लेस किया जाए, उनकी ज़िंदगी में विजडम, नॉलेज, ज्ञान, हिकमत, प्रोटेक्शन, प्रोविज़न के लिए, डिवाइन पीस के लिए। तो खुदावन यीशु जो हैं वहाँ पर जो हैं ब्लेस करते हुए हम देखते हैं कि आशीष दी, उनको ब्लेस किया गया। फिर से आगे बढ़ते हुए ये सेवकाई को चंगाई के लिए भी, हीलिंग के लिए भी, हीलिंग ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अगर आप बाइबल में से पढ़ते हैं, काफ़ी हवाले हैं जो मैथ्यूज़ गॉस्पल में से और मरकुस और लूका और तमाम सब गॉस्पल में पाया जाता है। लूका 4:40 में लिखा है कि लोगों को यीशु के पास लेकर आते हैं और जिनको बीमारियां हैं,
दुष्ट आत्मा हैं, बदरूएं हैं, तो यीशु उन पर हाथ रखकर उन सबको चंगा करते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं, तो इट वाज द हैंड ऑफ जीसस दैट हील पीपल, डिलीवर पीपल, लोगों को छुटकारा देते। प्रभु यीशु अपने हाथ के द्वारा से, टच करने के द्वारा से हीलिंग और डिलीवरेंस की अनॉइंटिंग को जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं उन हवालों को, मरकुस 5:6, मरकुस 16 चैप्टर और उसकी 17 और 18, जो बाइबल का आखिरी, मरकुस का आखिरी जो चैप्टर है 16, उसमें लिखा गया है, मरकुस 16 चैप्टर और उसकी 17 और 18 में, कि तुम, फिर शागिर्दों को, रसूलों को कहा गया है, कलीसियाई तौर पर सेवकों को कहा गया है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। सो दैट वाज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द 12 disciples or apostles. It was said that even the other disciples whom Jesus has ordained, उनको कहा गया कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, anointing फ्लो करेगी, चंगाई फ्लो करेगी, मसा फ्लो करेगा। तो हाथ रखने की सेवकाई, चंगाई के लिए, मसा फ्लो करने के लिए जो है बड़े जो हैं स्पष्ट तौर पर वहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती है। अगर आप कईयों के डिनोमिनेशन में इतनी प्रैक्टिस नहीं है, पर इसलिए बिब्लिकल इतने हवाले में बताकर सिखा रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट डिनोमिनेशन ऑफ द चर्च दैट टीचर्स और टीचर्स नॉट, इट इज़ अबाउट व्हाट द बाइबल्स टॉक अबाउट एंड व्हाट जीसस हैज टोल्ड अस अबाउट। याकूब का खत, जेम्स की पत्री, जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 14 एंड 15, इस तरह से लिखा गया है कि अगर कोई आप में से बीमार है, कलीसिया के बुज़ुर्गों को बुलाया जाए और वो बीमार पर जो है तेल लगाएंगे, उस पर जो है प्रार्थना करेंगे, एंड द पर्सन हु इज़ सिक, जो बीमार शख्स है, जिसको जो है ब्लेस किया जाएगा, जिसको लिए प्रार्थना करी जाएगी, जिस पर ले हैंड्स किए जाएंगे, वो शख्स जो है चंगाई को रिसीव करेगा। फिर से ये बात हमें बता रहा है कि सिर्फ 12 अपोस्टल तक ही नहीं, बल्कि बाकी सब खादमों को भी, सेवकों को भी, प्रभु के दास दासियों को भी जो है इस तरह से जो है करने के लिए जो है परमेश्वर ने कहा था कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर से चंगाई को ट्रांसफ़र करने के लिए, हीलिंग को जो है पास ऑन करने के लिए एक ख़ास सेवकाई है हाथ रखने की, उसके बारे में बयान किया गया है। काफ़ी हवाले हैं, मैं ज़्यादा जो है ना बताकर फर्दर जो हैं इस पहलू के बारे में, इस शिक्षा के बारे में, इस टीचिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ना केवल के हीलिंग को ट्रांसफ़र करने के लिए ये सेवकाई, हाथ रखने की सेवकाई जो हैं होली स्पिरिट के, पवित्र आत्मा के, पाखरू के नेमते, दान, वरदान और गिफ्ट्स को भी ट्रांसफ़र करने के लिए खुदावन इस्तेमाल करते थे। कि जब एक शख्स जो है, एक खादम दूसरे खादम के लिए, दूसरे सेवक के लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के उन गिफ्ट वरदानों को मांगे और कहे और प्रार्थना करे कि पाखरू जो है गिफ्ट ट्रांसफ़र करे, तो इस तरह से भी ये सेवकाई का इस्तेमाल होता था। जिस तरह से मैंने पहले हवाला दिया कि मूसा ने जोशुआ पर हाथ रखे और वो अनॉइंटिंग जो विजडम और हिकमत की थी, वो मूसा के जो अंदर थी, वो जोशुआ के अंदर ट्रांसफ़र होती है। उसी तरीके से दूसरा तीमुथियुस पहला चैप्टर उसकी 6ठी आयत है, 2 तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 6 में पौलुस तीमुथियुस के कहते हैं कि तेरे अंदर जो वरदान है, जो नेमत है, जो गिफ्ट है, उसको तराश कर, उसको चमका, उसको इस्तेमाल कर, उसको स्टिरअप कर, उसका इस्तेमाल कर, क्योंकि वो मेरे हाथ रखने के द्वारा से तेरे अंदर वो गिफ्ट, वो अनॉइंटिंग, वो मस्सा मखसूसियत आई थी। तो वो याद दिलाया जा रहा है कि अनॉइंटिंग इन द मिनिस्ट्री एंड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट वाज ट्रांसफर्ड थ्रू द लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स, पौलुस के हाथ रखने के द्वारा से। उसी तरीके से पहला तीमुथियुस चैप्टर 4, पहला तीमुथियुस का खत 4 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है कि वो जो वरदान है, जो तेरे अंदर जो नेमत है,
जो हाथ रखने के द्वारा से जो प्रोफेसी के थ्रू पर तुम पर आई थी उसको जो है उसको नज़रअंदाज ना कर, फिर से पौलुस तीमुथियुस को लिखकर कह रहे हैं कि देयर वाज ए गिफ्ट, देयर वाज ट्रांसफर्ड इन यू, हाथ रखने के द्वारा से जो है। तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में, एक नहीं दो नहीं काफ़ी हवालों में ऐसा कहा गया कि किस तरह से अनॉइंटिंग गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, हीलिंग जो है हाथ रखने के द्वारा से ट्रांसफ़र होती है। आगे बढ़ते हम जो हैं, जब कलीसियाई तौर पर हम जो हैं कलीसिया में प्रवेश करते हैं तो उस समय भी हाथ रखने की सेवकाई को इस्तेमाल किया जाता है। पवित्र आत्मा के बपटिज़्म पाने के लिए जो है प्रेरितों का काम 8 चैप्टर और 17 हवाला एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 17 कहते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को मिला जब उन पर हाथ रखेंगे, सामरिया के लोगों पर हाथ रखेंगे तो देन दे रिसीव द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। तो हाथ रखने की सेवकाई के दौरान जो है पवित्र आत्मा का जो है नेमत वरदान लोगों को दिया गया। तो और कई हवालों में इसी तरीके से चैप्टर 9 ऑफ एक्ट्स में भी, चैप्टर 19 ऑफ एक्ट्स भी में भी जो है पौलुस के हाथ रखने के द्वारा से जो है अगर आप प्रेरितों का काम उसका एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6 को पढ़ेंगे तो लोगों पर हाथ रखे और वो जो है प्रोफेसी करने लगे और टंग्स में बोलने लगे, फिर से गिफ्ट ट्रांसफ़र होने की बात जो है बताई गई है। तो पौलुस जो है बड़े स्पष्ट शब्दों में वहाँ पर बयान करते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से जो वो इस्तेमाल होते हैं। प्रियजनों, अनॉइंटिंग पाने के लिए जो है हीलिंग एंड डिलीवरेंस पाने के लिए डैनियल चैप्टर 10 एंड वर्स 18 में कहा गया है कि परमेश्वर अपना ज़ोर, अपना बल बख्शते हैं अपने हाथ के द्वारा से, हाथ रखने के द्वारा से जो है बल की जो है प्राप्ति होती है, क़ुव्वत मिलती है, परमेश्वर से जो है सामर्थ्य मिलती है। प्रेरितों का काम अमाल की किताब 5:12 एक्ट्स में लिखा है, प्रेरितों के हाथों के द्वारा से परमेश्वर ने बड़े अचंभित, आश्चर्यचकित, बड़े मौज़ात काम किए। सो दिस इज मार्वलस, जो पावरफुल थिंग्स हैपन इन हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस टुक प्लेस। चैप्टर 14 एक्ट्स वर्स 3 अगेन जो है बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया हाथ रखने के द्वारा से, हाथ रखने की सेवकाई के द्वारा से। सो ये वेरी वेरी पावरफुल मिनिस्ट्री है। अगर आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे सुपुर्द करेंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। फिर हमारे हाथों के ज़रिए से परमेश्वर दूसरों के अंदर अपना अभिषेक, अनॉइंटिंग जो ट्रांसफ़र करेंगे। हमारे हाथ हम सुपुर्द करें कि प्रभु ये प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल हो, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल हो, ये प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल हो। जिस तरह से हमारे पाँव जो है खुदावंद चाहता है कि वो खुशखबरी को कैरी करें, उस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हमारे हाथ चंगाई को, छुटकारे को, बेहतरी को, तरक्की को, अच्छे कर्मों को, अच्छी आशीषों को, बरकतों को, शिफाओं को, फजल को कैरी करें। हमारे हाथ में प्रभु ने बड़ी ताकत दी है। ये हमारे हाथ जो हैं प्रभु के हाथ हो सकते हैं जब हम प्रभु के चरणों में सुपुर्द करेंगे। और ये हाथ जो हैं खुशखबरी फैलाने के लिए, वचन का फैलाने के लिए, ताली बजाने के लिए, साज बजाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए खुदावंद इस्तेमाल करें। मैं चाहूँगा कि हम अपने ज़िंदगी को और अपने रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी ज़िंदगी को खुदावंद के चरणों में हम सुपुर्द करें कि खुदावंद ना केवल हमारे हाथों को बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी को खुदावंद इस्तेमाल करे कि हम कमी घटी में नहीं, कमज़ोरी में नहीं, बेहतरी तरक्की में रहें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, बड़ी आशीष दे, आपके हाथों का इस्तेमाल करें और आप इस सेवकाई को जब भी आपको मौका मिले बड़ी आदर, स्नेह और बड़े भय के साथ, रेवरेंस के साथ इसको रिसीव करें। इसको जो है परमेश्वर के द्वारा फेथ रखते हुए इस्तेमाल करें। God bless you all and we look forward to seeing you in the next program the same time in the same way. God bless you all.